वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान और पीटीआई हार गई। परवेज इलाही का मौक़िफ़ मिनोअन दोहरा दिया। परवेज इलाही की बात तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। माहिरीन कानून ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर वज़ीर आला पंजाब अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान कह चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनकी पिटीशन तैयार है। उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। कमेटी में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह के अलावा तारड़ और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा भी शामिल। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक भी मुतहरिक होगी। इजलास में शुरका ने कहा कि पिछली बार स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला के इलेक्शन में धांधली हुई। इस बार परवेज इलाही और पीटीआई को किसी सूरत एवान का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। अता तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर राय शुमारी जरूर कराई जाए। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट लेने के बाद आम इंतखाबात में आवाम के पास जाएंगे। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंकों को $1 अरब से जायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम के मुताबिक एमिरेट्स बैंक को $60 करोड़ और दुबई इस्लामिक बैंक को $42 करोड़ कर्ज वापस किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान ही में हैं। जेनीवा में IMF हुक्काम से मुलाकात होगी। वापसी में UAE का दौरा भी करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि इसहाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाया अमल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत मुल्क दिवालिया होने से बचाने में लगी है, मगर एक पागल और बदबख्त शख्स चाहता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इस शख्स का घटिया किरदार इसकी लीक्ड ऑडियो से सामने आ चुका। हिम्मत है तो वज़ारत दाखिला को इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का चैलेंज दे। जिन लोगों ने इस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया है वो बताएं कि इस तजर्बे की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मुआशी बहरान को बढ़ा रहा है। IMF ने बिजली और पेट्रोल महंगा करने की शर्त रखी है, जिससे आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्त मुल्क भी IMF से मुआहदे के बगैर मदद करने पर तैयार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से एक गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे कि उस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मुफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून खत्म कर देना चाहिए। मरीम नवाज को नून लीग का सीनियर तरीन ओहदा मिलने से नून लीग के तजर्बेकार क़यादत में बेचैनी पाई जाने लगी। पार्टी पर शरीफ फैमिली की गिरफ्त मजबूत। मरीम नवाज पार्टी में अपने वालिद और चचा के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के ज़राए का फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा कि तकर्री पर कोई मुशावरत नहीं की गई।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरीम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की ज़रूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि मरीम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने नई पार्टी बनाने के लिए राब्ते और मुशावरत शुरू कर दी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम सियासी शख्सियत के पास होगी। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप से भी राब्ता किया जाएगा। नई पार्टी अपने अलग इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का अदलिया पर एक और वार। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। बरतानवी TV को इंटरव्यू में जब फवाद चौधरी ने कहा गया कि करप्शन का खात्मा करने वाली PTI का इक़्तिदार खत्म हुआ तो पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 20 दर्जे नीचे जा चुका था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ज्यादा करप्ट हुआ। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को 75 बरसों की शफाफ तरीन हुकूमत दी। इमरान खान या काबीना के अरकान के साथ करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं जोड़ा जा सका। करप्शन बढ़ने की जिम्मेदारी सियासी लोगों पर नहीं, अदलिया पर आयद होती है। काफ लीग के मोनिस इलाही का FIA पर अपने दोस्त को उठाने का इल्जाम। कहा कि कल उनके एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से 2 गाड़ियों में उठा लिया। FIA वाले कस्बे खाते हैं, उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे FIA पहुंचाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि पर्चा कटवाओ। उन लोगों को समझ नहीं आती है कि हमें PDM के साथ नहीं मिलना। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम के फ़ोन में एक नंबर इस नाम से महफूज था कि ना है, ना होगा, ना रहे जी। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का एक नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार। मुलजिम नवीद के वकील ने इल्ज़ाम लगाया है कि JIT और PTI की तरफ से मुलजिम और उसकी फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है। नामालूम अफराद को 2 मरतबा नवीद के घर भेजा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। सिंध की जेलों में मौजूद 125 अफगान बच्चों को आज़ादी मिल गई। ये बच्चे अपनी कैदी माओं की कैद की वजह से जेल में थे। अफगान बच्चों की 28 माएँ गैर कानूनी क़याम के इल्ज़ाम में सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। मजमूई तौर पर 530 अफगान मर्द और ख़वातीन को सज़ा पूरी होने पर रिहा करके चमन बॉर्डर पहुँचाया जा रहा है। वहाँ से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। 800 अफगान कैदी अब भी सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीही मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी। खातून ने स्टिकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा कि आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं जो कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस। खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्ज़ाम शर्मनाक है। कराची में CVU 2 दरिया पर गुज़िश्ता रोज डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक डूबने के मकाम पर से लड़की का पर्स मिला था जिसमें मौजूद दस्तावेज़ात से अहले खाना से रब्ता किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में फायरिंग से तालिब इल्म को हलाक करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। मुकदमा दर्ज। बाप की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक 2 रोज़ कबल बेटे का झगड़ा हुआ था, लेकिन सुलह हो गई थी। कोचिंग की दूसरी मंजिल पर तलहा और नुमान नामी नौजवान आए और फायरिंग की। मकतूल एहसान की उम्र 19 बरस थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। जनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और बेअमनी के खिलाफ धरना जारी। पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, PTM और कबायली हिमायतीन की शिरकत। मुजाहिदीन का इलाके में क़याम अमन तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा कि अगर अमन कायम ना हुआ तो वाना, अंगूर अड्डा, शाहराह समेत अहम शाहराहें बंद कर देंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान, सस्ता आटा भी नायाब। मटियारी में कौमी शाहराह पर आटे की कीमत में इजाफे पर चक्की मालकान के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में भी सरकारी आटा पॉइंट पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। मुजाहिरीन का सरकारी पॉइंट्स पर मखसूस अफराद और होटल वालों को आटा देने का इल्ज़ाम। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। आटे की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। चक्की आटा मालिकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। पास्को से खरीदी गई गंदम अब तक कोयटा नहीं पहुंची। शहर में मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त जारी है। गंदम और आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, गोदामों पर छापे, 11 अफराद गिरफ्तार। पत्तोकी में मिल से सरकारी आटे की 3700 से जायद खाली बैग बरामद। सरकारी आटा खरीद कर बैग में पैक किया जाता था। कराची में तेजाब गर्दी का एक और वाकया। कोरंगी में तेजाब फेंकने से 2 लड़कियां जख्मी, मुकदमा दर्ज। लड़कियों के भाइयों की जानिब से दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसकी बड़ी बहन के रिश्ते की बात आमिर के साथ चल रही थी। कुछ वजूहात के बायस बहन का आमिर से रिश्ता तय नहीं हो पाया। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिमान ने दोनों बहनों पर मुलाजमत से घर वापसी पर तेजाब फेंक दिया। शुबा है कि रंजिश पर आमिर ने साथियों समेत बहनों पर तेजाब फेंका। सांगड़ में 15 रोज पहले अक़लियती बिरादरी की शादीशुदा खातून दिया भेल के कत्ल का मामला हल हो गया। दिया भेल को उसके साबिक दोस्त ने बातचीत जारी न रखने पर साथियों से मिलकर कत्ल किया। बाद में लाश खेत में फेंक दी। DIG शहीद बेनज़ीराबाद यूनुस चांडियो और SSP सांगड़ बशीर बरोही की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। रहीम यार खान में शदीद बुखार से एक ही खानदान के 12 अफराद की हलाकत के बाद उसी इलाके के मजीद 9 अफराद ऐसे ही बुखार में मुब्तला। शेख जायद अस्पताल मुंतकिल। मरीजों में चंद खवातीन शामिल। वजूहात जानने के लिए आलमी इदारा सेहत की टीम मुतासर इलाके में पहुंच गई। मेडिकल कैंप भी कायम। नामालूम नंबर से आने वाली तस्वीरें और लिंक को आगे ना भेजें। 1 टाइम पासवर्ड किसी भी शख्स के साथ शेयर ना करें। फ़ोन कॉल्स पर ज़ाती और हसास मालूमात शेयर ना की जाएं। हुकूमत ने डार्क वेब पर हसास डाटा लीक होने से रोकने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि डार्क वेब दहशतगर्द, मुजरिम और गैर रियासती अनासर जैसे माइंड सेट इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, ज़ाती और अहम तकर्रियों की मालूमात तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मलकियती इमारत बिकने का मामला नई सूरत इख्तियार कर गया। सबसे ज़्यादा बोली $68 लाख तक पहुंचने के बावजूद सिफारतखाने का बोली लगाने वाले से रब्ता करने से गुरेज। पाकिस्तानी हुकूमत को ड्राफ्ट भेजने वाले शाह खान को अब तक जवाब नहीं मिला। ज़राए का दावा है कि सिफारतखाने ने इमारत की फिर से बोली लगवाने पर गौर शुरू कर दिया है। क्लिफ्टन कराची में ईद फूड फेस्टिवल। शहरी मजे मजे के खानों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। फूड फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा। आपके पास इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, सो आपके पीछे कितनी ज्यादा लड़कियां होती हैं? अच्छा देखो, आप ये देखो, आप सुन भाई, आप मुझे छोड़ दो। मुझे आप, मैं खुदा ही कसम समझ रहा था ये बताएगी 6 सिलेंडर की गाड़ी और 8 सिलेंडर की गाड़ी में क्या फर्क होता है, ये पूछेगी। हम जवान होते थे ना उस जमाने में, तो तब कहा जाता था कि जो बॉडी बिल्डर होता है उसके पीछे लड़कियां होती हैं। फिर लोगों ने बड़ी बॉडी बनाने, उसके पीछे लड़के भी होते, उसके पीछे लड़के शुरू हो गए। फिर पता लगा कि जितने बाल बड़े होते हैं उनके पीछे लड़कियां होती हैं। वो भी कोशिश करके देख लिया। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में पाक व्हील्स के मालिक सुलीम वंश बने मेहमान। शायकीन के सवालों के दिए दिलचस्प जवाब।